नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवीश। और अगर आप इंग्लैंड दौरे को याद करें या उससे पहले की कुछ सीरीज को याद करें तो एक खिलाड़ी पर सबकी नजर रही है और वो है विराट कोहली, जिनका फॉर्म बहुत ही नीचे गिर गया है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या वर्ल्ड कप की टीम में विराट कोहली होंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज दौरे के लिए जो टीम सेलेक्ट की गई उसमें विराट कोहली नहीं है। ना वो वनडे खेल रहे हैं, ना वो टी20 खेल रहे हैं। ब्रेक विराट कोहली को दिया गया या विराट कोहली ड्रॉप कर दिए गए। और जो भारत के यंगस्टर्स हैं, चाहे सूर्य कुमार यादव हो, दीपक हुड्डा हो या श्रेयस अय्यर हो, जिसको भी नंबर 3 पर मौका मिला उसने मौके पर चौका मारा। सवाल वही खड़ा होता है, वर्ल्ड कप की टीम में विराट कोहली होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि टीम 15 खिलाड़ियों की बनेगी। और अगर विराट कोहली का फॉर्म ऐसा ही रहा तो फिर वर्ल्ड कप का टिकट उन्हें कैसे मिलेगा? विराट रहे नाकाम, वर्ल्ड कप खेलने पर सवालिया निशान। विराट हुए फ्लॉप, वर्ल्ड कप खेलने की रहेगी होप। नंबर 3 की पोजीशन, विराट की बड़ी टेंशन। वर्ल्ड क्रिकेट में जिसकी बोलती थी तूती, बल्ले से बड़ी बड़ी पारियां थी निकलती, लेकिन अब उससे किस्मत ऐसे है रूठी कि पूरी दुनिया ही पीछे छूटी। जी हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम की रीढ़ माने जाने वाले विराट कोहली की, जो इन दिनों टीम पर बोझ बनते नजर आ रहे हैं। जिस विराट को रन मशीन तक का दर्जा दे दिया गया था, आज उसके बल्ले में मानो जंग लग गया है। पूर्व भारतीय कप्तान विराट इन दिनों अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या विराट अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में जगह बना पाएंगे या नहीं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नंबर 3 की पोजीशन में विराट पर दबाव बढ़ रहा है। सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर और दीपक हुड्डा इस नंबर पर जबरदस्त पारियां खेल रहे हैं, जबकि विराट लगातार फ्लॉप साबित हो रहे हैं। ऐसे में टीम मैनेजमेंट इस कंफ्यूजन में है कि विराट को कहां फिट किया जाए। इस बीच हालांकि विराट के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा विराट को लेकर पूरे कॉन्फिडेंट हैं। उनका मानना है कि विराट की मेहनत और खेल में कोई कमी नहीं है, उन्हें बस किस्मत का साथ नहीं मिल रहा। देखिए, मैं यहाँ पर सहमत नहीं हूँ कि वो लैग कर रहे हैं। वो अच्छा खेल रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी है। एक फेज़ है, ये अनफॉर्चुनेट फेज़ है कि वो अच्छा खेलते खेलते एक अच्छा बॉल गिर जाता है। आप देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके ब्रिलियंट कैचेस पकड़े जाते हैं। कैच अगर गया है तो वो तो आप आउट ही माने, तो तभी आप तरक्की कर सकते हैं वो क्रिकेट में। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहे हैं कि विकेट कीपर से कैच छूटा तो जो रूट ने पकड़ लिया। तो इस तरह के कई बार आपको थोड़ी सी लक की ज़रूरत होती है, तो वो थोड़ा सा लैग कर रहा है। लेकिन गॉड विलिंग वो जल्दी भगवान मेहरबान होंगे और जल्दी वो वापसी करेंगे। एक समय पर सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों के रिकॉर्ड की तरफ तेजी से कूच करने वाले विराट के बल्ले से नवंबर 2019 के बाद से कोई भी शतक नहीं निकला है। इंग्लैंड दौरे पर भी विराट का बल्ला खामोश रहा। विराट पहले बर्मिंघम टेस्ट मैच में फेल हुए और उसके बाद ब्लू जर्सी में लौटने पर भी उनका बल्ला कुछ नहीं कर पाया। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में विराट ने व्हाइट बॉल क्रिकेट में लंबे समय बाद वापसी की, लेकिन नतीजा एक नौसिखिए गेंदबाज ने अपने डेब्यू मैच में विराट को महज 1 रन पर आउट कर दिया और तीसरे टी20 मुकाबले में भी वो कुछ कमाल नहीं कर पाए। विराट ने साल 4 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 128 के स्ट्राइक रेट से 81 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है। विराट के ओवरऑल टी20 रिकॉर्ड की बात करें तो 99 मैचों में 137 के स्ट्राइक रेट से विराट ने 3308 रन बनाए हैं, जिसमें 30 अर्धशतक शामिल हैं। दूसरी ओर सूर्य कुमार यादव और दीपक हुड्डा हैं, जिनका टी20 के लिहाज से इस साल अब तक बहुत अच्छा रहा है। दोनों बल्लेबाजों ने पहले आईपीएल में तहलका मचाया और फिर ब्लू जर्सी में धमाका किया। दोनों ने एक शतक भी जड़ा। सूर्य कुमार यादव ने इस साल खेले 8 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 200 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से 293 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 1 अर्धशतक शामिल है, जबकि 117 रन उनका हाईएस्ट स्कोर है। वहीं हुड्डा ने 6 मैचों में 172 के स्ट्राइक रेट से 205 रन बनाए हैं, 104 रन उनका हाईएस्ट स्कोर है। सूर्य कुमार यादव और दीपक हुड्डा के अलावा श्रेयस अय्यर भी इस साल टी20 में अच्छे टच में दिखे हैं। श्रेयस इस साल फरवरी-मार्च में श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे थे। इस सीरीज में श्रेयस अय्यर ने लगातार 3 अर्धशतक जड़े थे। सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा और श्रेयस के नंबर 3 पर इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद वर्ल्ड कप में विराट को इस नंबर पर उतारना टीम मैनेजमेंट के लिए घाटे का सौदा भी हो सकता है।
हालांकि विराट के बचपन के कोच का दावा है कि विराट मजबूत वापसी करेंगे। बिल्कुल, मैं भी यही आशा कर रहा हूँ कि उसके बाद उनकी बहुत धमाकेदार वापसी होगी और ज़रूर वो खुद ही आना चाहेंगे। मुझे भी उम्मीद है कि वो, क्योंकि वहाँ पर खेलकर उसे अपना लगता है कि यहाँ से मैं सब कुछ बना हूँ और बहुत एंजॉय करते हैं वो इस जगह को, तो मतलब वो खुद आना चाहेंगे और समय नहीं मिल रहा था, इस वजह से नहीं आ रहे थे। अब वो आएंगे और मुझे पूरी आशा है कि बहुत शानदार वापसी भी करेंगे। विराट के पास इंग्लैंड दौरे पर खुद को साबित करने का आखिरी मौका था, क्योंकि विराट अब कोई T20 मुकाबला फिलहाल नहीं खेल रहे। ऐसे में देखना होगा कि क्या टीम मैनेजमेंट उनके बड़े कद को देखते हुए वर्ल्ड कप के लिए उन्हें टीम में जगह देता है या फिर उन्हें बाहर बैठाया जाता है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। हर खिलाड़ी का अपना एक ऑरा होता है और जब वो खिलाड़ी उस ऑरा में खेल रहा होता है तो बाकी खिलाड़ी पीछे छूट जाते हैं, लेकिन जब उस खिलाड़ी की फॉर्म डिप करती है तो फिर सवाल उठते हैं और फॉर्म ऐसी डिप करती है कि यंगस्टर्स अच्छी परफॉर्मेंस करने लग जाते हैं और फिर सवाल यही होता है कि क्या वर्ल्ड कप की जो टीम बनेगी उसमें विराट कोहली होंगे या नहीं होंगे। लतिका, क्योंकि 15 खिलाड़ियों की टीम बन रही है और उसमें विराट कोहली जैसा बड़ा खिलाड़ी, उनके रन नहीं निकल रहे। स्पेशली T20 क्रिकेट की अगर हम बात करें, उसमें रन नहीं आ रहे, टेस्ट मैच में रन नहीं आ रहे, वनडे में रन नहीं आ रहे और पैटर्न आउट होने का एक सेम है। अब ये कितना मुश्किल होने वाला है सेलेक्टर्स के लिहाज से कि आपके पास एक सीनियर खिलाड़ी है, टॉप मोस्ट खिलाड़ी है, लेकिन उसके पास फॉर्म नहीं है और जिनके पास फॉर्म है उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। बिल्कुल रवीश, यहाँ मैं ये कहूँगी कि एक बड़ा मंच है वर्ल्ड कप का और वहाँ आप ये देखना चाहेंगे कि एक्सपीरियंस आपके पास कितना है, यंगस्टर्स कितने हैं। क्योंकि देखिए, विराट कोहली ने अभी तक जितना भी अपना करियर में खेला है और जितनी भी बैटिंग की है उन्होंने, तो रन चेज मास्टर इसीलिए नहीं बोला जाता क्योंकि वो प्रेशर को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। क्या यंगस्टर्स कुछ इस तरह का प्रेशर हैंडल कर पाएंगे? क्योंकि कई वर्ल्ड कप में शिरकत कर चुके हैं विराट कोहली। तो मुझे लगता है कि देखिए, बड़ा एक प्लेयर के लिए हम जब इस तरह की बातें करते हैं, जब उनका डाउनफॉल अभी चल रहा है, रन्स नहीं आ रहे हैं, तो कहना बड़ा मुश्किल होता है रवीश कि आगे आने वाले मैचेस में उनके सिलेक्शन होंगे नहीं होंगे, किस तरह से मैनेजमेंट उनको देख रहा है। क्योंकि देखिए, अभी तक जितने बल्लेबाजी की ना, तो मुझे ऐसा लगा है कि टच में दिखाई दे रहे हैं लेकिन लंबी इनिंग नहीं आ रही। जो भी शॉट खेलते हैं खूबसूरती से खेलते हैं, चाहे वो कवर ड्राइव हो चाहे ऑन ड्राइव हो। तो ये चीज़ देखनी होगी कि लंबी इनिंग कब तक खेलेंगे। और वर्ल्ड कप के लिहाज से आपको अगर T20 में है, अगर आप 25-30 रन वाले एक प्लेयर बनते हैं या मैच इनिंग दिखानी है आपको, तो उसके लिए फॉर्म बहुत ज़रूरी है रवीश। तो यहाँ देखना होगा कि विराट कोहली को अगर ये मैनेजमेंट सिलेक्ट करता है तो उनसे 25-30 रन की उम्मीद नहीं रखेंगे, मैच विनिंग इनिंग की उनसे उम्मीद रखेंगे। तो अब देखना होगा कि दीपक हुड्डा है, सूर्य कुमार यादव है, श्रेयस अय्यर भी हैं जो कि बहुत अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं और एक शतक भी अभी जड़ दिया है दोनों ने। सिचुएशन प्रेशर वाली थी, लेकिन मैं फिर से कहूँगी वर्ल्ड कप का प्रेशर अलग ही होता है रवीश। वो प्रेशर किस तरह से लेते हैं, क्या वो उस पर खरे उतर पाएंगे नहीं उतर पाएंगे, इफ एंड बट तो चलता ही रहेगा। लेकिन आप एक बड़े प्लेयर को इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि जितना एक्सपीरियंस उनके पास है ना, उससे वो काफ़ी चीज़ें अपने अंदर कह सकते हैं कि चीज़ों को बना सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन में कैसा खेलना है, नहीं खेलना है, क्या है सामने वाले को, क्या है खुद नहीं खेल पा रहे तो सामने वाले को खिला जाएंगे। तो ये एक्सपीरियंस होता है रवीश। तो यहाँ मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी और सिलेक्टर्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर है कि विराट कोहली के साथ क्या किया जाए। क्योंकि देखिए, एक सवाल ये भी रहेगा ना लतिका, क्योंकि आप जब 15 सदस्य टीम बनाएंगे वर्ल्ड कप के लिए, हालांकि वर्ल्ड कप में अभी टाइम है, लेकिन एक कहते हैं ना प्रिपरेशन पहले से शुरू हो जाती है। सौरव गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि इंग्लैंड दौरे से काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। इंग्लैंड दौरे को माना जाए कि हमारा ये प्रिपरेशन ग्राउंड है और आप देख लीजिए फिर वेस्ट इंडीज दौरे के लिए विराट कोहली नहीं है किसी भी फॉर्मेट पे, क्योंकि उससे पहले साउथ अफ्रीका सीरीज में भी वो रेस्ट ले चुके थे। तो इतना रेस्ट तो आखिर किसी खिलाड़ी को चाहिए नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये है ना लतिका, 15 सदस्य आपको टीम बनानी है, आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में आपको वर्ल्ड कप खेलना है, आप फास्ट बॉलर्स को ज्यादा रखेंगे, स्पिनर्स बेशक कम रखें, फास्ट बॉलर्स आपको रखने पड़ेंगे और फिर बल्लेबाज भी लिमिटेड हो जाएंगे, क्योंकि या तो आप 8 बल्लेबाज रखेंगे और 7 गेंदबाज रखेंगे स्पिन और पेस मिलाकर। अब उस 8 बल्लेबाजों में जंग बहुत तगड़ी होने वाली है। बिल्कुल तगड़ी होने वाली है, क्योंकि देखिए जिस नंबर पे विराट कोहली खेलते हैं उस नंबर पे ही दीपक हुड्डा हो गए, सूर्य कुमार यादव हैं, श्रेयस अय्यर हैं, तो अभी और केएल राहुल का आना अभी बाकी है। तो कह सकते हैं कि बड़ी लंबी लिस्ट है और सब लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, सेंचुरी सबके आगे लिखी हुई है। तो काफ़ी मुश्किल रहेगा यहाँ पर सिलेक्टर्स के लिए कि किस तरह की सिलेक्शन वो करें, क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत बड़ा मंच होता है, वहाँ पर आप रिस्क लेंगे तो कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ेगी। तो ये देखना होगा कि यंगस्टर्स के सवाल उठ जाएंगे सेलेक्टर्स के ऊपर कि आपने इस खिलाड़ी को सेलेक्ट किया, इसकी परफॉर्मेंस नहीं आई। और 2021 में भी आप देख लीजिए, वरुण चक्रवर्ती आए, राहुल चाहर आए, खिलाड़ियों को आपने सेलेक्ट किया लेकिन उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं आई। अब ये 2022 का वर्ल्ड कप है, बैक टू बैक ईयर वर्ल्ड कप आ रहा है,
और उस वर्ल्ड कप में टीम बहुत सेलेक्टिव तरीके से देखनी पड़ेगी कि किसको ले सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल विराट कोहली के लिए रहेगा। खैर, विराट कोहली को एक और ब्रेक मिल गया है, क्योंकि वेस्टइंडीज के खिलाफ ना वो वनडे सीरीज में है, ना वो T20 सीरीज में। क्या इस ब्रेक का फायदा विराट कोहली उठा सकते हैं? क्या इस ब्रेक के बाद जब विराट कोहली वापसी करेंगे तो हमें वही विराट मिलेंगे जिन्होंने 70 शतकों का माल लगाया? क्रिकेट से रेस्ट, विराट होंगे सेट। बल्ला रहा खामोश, ब्रेक देगा जोश। मुसीबतों को दे मात, मजबूत वापसी करेंगे विराट। विराट कोहली, क्रिकेट की दुनिया का वो नाम जो खराब फॉर्म के चलते गुमनाम सा होता जा रहा है। जो विराट कभी रिकॉर्ड की झड़ी लगा देते थे, आज वो खुद को साबित करने में लगे हैं। टीम इंडिया के इस स्टार बल्लेबाज के साथ फिलहाल कुछ अच्छा नहीं हो रहा। ऐसे में विराट ने क्रिकेट से ब्रेक लिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये रेस्ट विराट को बेस्ट बनाएगा और वो सेट होकर मजबूत वापसी कर पाएंगे या नहीं। ये जग जाहिर है कि विराट लंबे समय से फॉर्म से जूझ रहे हैं और ऐसे में उन्हें लगातार ब्रेक लेने की सलाह दी जा रही थी, और अब विराट ने ब्रेक लिया है। वो वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी व्हाइट बॉल सीरीज में नहीं खेल रहे हैं। विराट के इस फैसले को उनके बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने भी सही बताया है। उन्होंने कहा है कि विराट को प्रिपेयर होने और मानसिक रूप से तैयार होने का समय मिलेगा। देखिए, अच्छा ब्रेक है उनके लिए, थोड़ा सा प्रिपेयर करने के लिए, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए और मेंटली प्रिपेयर होने के लिए। और वैसे विराट बहुत इंटेलिजेंट क्रिकेटर हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दशक तक कामयाब रहने के लिए आपको बहुत क्रिकेटिंग अच्छा ब्रेन चाहिए और बहुत अच्छी टैलेंट और आपकी टेक्निक चाहिए, जो सब कुछ है विराट के पास। तो एक फेज़ आता है जब कभी आप कुछ कोशिश कर रहे हो लेकिन नहीं हो पाता। शायद ऐसा ही विराट के साथ हुआ और अच्छा खेलते हुए लग रहा था, हर इनिंग में ऐसा लगा कि उन्हें अच्छा स्टार्ट मिला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए। तो अब ये मौका है उनके पास थोड़ा प्रिपेयर करने का अच्छे से। अपनी प्रिपरेशन जब भी अच्छी होती है विराट की तो वो शानदार प्रदर्शन करते हैं, और अब ये मौका है उनके पास, ये जो समय है इसमें वो रिलैक्स करें, एंजॉय करें और थोड़ा प्रिपेयर करें। बता दें कि विराट के बल्ले से पिछले 3 साल से कोई बड़ी पारी नहीं निकली है। विराट ने नवंबर 2019 में आखिरी शतक लगाया था। उसके बाद से उन्होंने 68 मैचों की 76 पारियों में सिर्फ 2554 रन बनाए। कुछ समय के ब्रेक के बाद विराट ने इंग्लैंड दौरे से व्हाइट बॉल क्रिकेट में वापसी की, लेकिन उनका फ्लॉप खेल जारी रहा। विराट ने इंग्लैंड दौरे पर 2 T20 मैचों में 133 के स्ट्राइक रेट से 12, जबकि 2 वनडे मैचों में 16 की खराब औसत से 33 रन बनाए। बल्ले के साथ विराट का ऐसा बुरा दौर पहली बार नहीं आया है। इससे पहले 2014 में भी विराट लगातार फ्लॉप साबित हुए थे। दरअसल टीम इंडिया 2014 में इंग्लैंड दौरे पर गई थी, जहां विराट वनडे और टेस्ट दोनों फॉर्मेट में आउट ऑफ फॉर्म दिखे थे। विराट ने 2014 में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज में 54 रन बनाए थे। वो टेस्ट में भी बुरी तरह से फ्लॉप रहे थे। इसके बाद विराट ने क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में दोनों दिग्गजों के बीच कई पहलुओं पर चर्चा हुई थी, जिसके बारे में खुद सचिन ने भी बताया था। सचिन ने बताया था कि विराट उस समय उनके साथ कुछ समय बिताना चाहते थे, क्योंकि विराट इंग्लैंड दौरे पर काफी खराब फॉर्म से गुजर रहे थे और रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सचिन से इस मुलाकात के बाद विराट ने जबरदस्त वापसी की थी। इस बीच अब पूर्व भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर ने भी विराट को मदद की पेशकश की है। गावस्कर ने एक बयान में कहा है, मैं विराट की मुश्किलें कम कर सकता हूं। अगर मुझे उनके साथ 20 मिनट मिले तो मैं उनकी मदद कर सकता हूं। शायद मुझे इस बात का अंदाजा है कि खेल के सभी फॉर्मेट में विराट किस समस्या का सामना कर रहे हैं। मेरी ओर से दिए गए टिप्स से शायद विराट हुई फॉर्म को हासिल कर सके। मुश्किल दौर में जहां कई लोग विराट की आलोचना कर रहे हैं, वहीं कई उनका भरपूर सपोर्ट भी कर रहे हैं, जिसमें से उनके बचपन के कोच राजकुमार शर्मा भी शामिल हैं। नहीं, वो तो देखिए हमेशा से यहीं पे प्रैक्टिस करता रहा है और यहीं पर मतलब सारी क्रिकेट उन्होंने खेली है यहीं एकेडमी में प्रैक्टिस करके। तो वो खुद चाहेंगे कि मैं यहाँ आऊँ, और मुझे पूरी आशा है कि अभी जब समय मिलेगा तो वो ज़रूर यहाँ पर आके प्रैक्टिस करेंगे। और गॉड विलिंग जैसी वापसी, धमाकेदार वापसी उन्होंने 2014 की बात की थी, अब दोबारा करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट ब्रेक के बाद 27 अगस्त से शुरू हो रहे एशिया कप 2022 में वापसी करेंगे, जिसमें उन्हें किसी भी हाल में अच्छा प्रदर्शन करके दिखाना होगा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में उनकी जगह कहीं न कहीं एशिया कप की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगी।
स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। 2014 का वो इंग्लैंड दौरा था जब विराट कोहली पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए थे। टेस्ट मैच की 10 पारियों में 134 रन निकले थे सिर्फ विराट कोहली के बल्ले से। उसके बाद विराट कोहली ने क्या किया था, वापस आए थे, सचिन तेंदुलकर से मुलाकात की थी उनके घर में, कुछ तकनीकी बदलाव किए विराट कोहली ने, और जब अगला दौरा हुआ तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने थे विराट कोहली। क्या लतिका ये फॉर्मूला हो सकता है दिग्गजों के पास जाए? सुनील गावस्कर कह रहे हैं सिर्फ 20 मिनट दे दीजिए, मैं पूरा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर चेंज कर दूंगा, विराट फॉर्म में आ जाएंगे। सचिन के पास जाना चाहिए। कोच कह रहे हैं कि भैया एकेडमी में तो वो बचपन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आए यहां पर और फिर से प्रैक्टिस करें जैसे 2014 के बाद किया था। बिल्कुल, मुझे लगता है रवीश यहाँ पर कि उनको वापस से अपने प्रैक्टिस पे ध्यान देना होगा, कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, माइंडसेट कैसा है, किस बॉल को रीड करते हैं तो कंफ्यूज हो रहे हैं या एक क्लियर डिसीजन उनके पास है, तो वो चीज़ें उनको क्लियर करनी पड़ेगी टेक्निकली कि वो क्या करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए कई बार होता है कि आपको पता नहीं चलता, खेलते खेलते कोई शॉट्स ऐसे होते हैं जिसको आप हाथ से बॉल रिलीज हो रहा है, जब देखते तो अच्छा है लेकिन बल्ले तक आते आते आपका डिसीजन चेंज हो जाता है। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं रवीश टेक्निकली। तो मुझे लगता है कि उनको वापस जाना चाहिए, देखना चाहिए कि किस तरह से वो शॉट जो पहले खेल रहे थे वो उसी तरीके से खेल रहे हैं या उसमें कुछ बदलाव आए हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। अपना ग्रिप देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं टेक्निकली और मेंटली। आप देख सकते हैं कि आप कितना ज़्यादा स्ट्रांगली डिसीजन लेते हैं किसी भी गेंदबाज को अगर आप खेल रहे हैं, तो कहीं आपको कोई कन्फ्यूज़न या कहते हैं कि बॉल देख के आप कई बार होता है कि फ्रंट फुट जाना चाहते हैं या बैक फुट जाना चाहते हैं, उस कश्मकश में भी कई बार विकेट चला जाता है। तो टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट वो होंगे कि उनके अंदर क्या खामियां हैं। अपने उसी कोचिंग सेंटर में जाएंगे, उसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल फायदा मिलेगा रवीश। देखिए एक क्रिकेटर होता है जब डाउनफॉल होता है वापस अपने अकेडमी जाता है या प्रैक्टिस सेशंस लेता है तो ज़रूर वहाँ से कुछ ना कुछ गेन करके आता है, कॉन्फिडेंस लेकर आता है, एक रिदम लेकर आता है जो विराट कोहली में अभी रिदम की मुझे लग रहा है जैसा कि रिदम नहीं मिल पा रहा है। स्टार्ट जरूर ले पा रहे हैं मैच में लेकिन उसको बड़ी इनिंग में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो कह रहे हैं कहीं ना कहीं रिदम ब्रेक हो रहा है। तो वो रिदम ढूंढने के लिए उन्हें अपने बेसिक्स पे जाएं, आराम से एंजॉय करें अपना क्रिकेट को। और कह सकते हैं कि मेंटली जो प्रेशर अभी शायद उनके ऊपर होगा क्योंकि हर तरफ से उनकी बात की जा रही है, हम भी यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, तो प्रेशर को रिलीज करने का एक ही तरीका, आप एंजॉय कीजिए बस। तो देखते हैं विराट कोहली के पास ब्रेक है, इस ब्रेक का उनको फायदा उठाना है। और जैसा कि उनके कोच भी कह रहे हैं कि एकेडमी में आएंगे, तैयारी करेंगे। गावस्कर साहब ने भी ऑफर दे दिया है और बाकी सचिन को भी कभी फोन लगा सकते हैं। लेकिन बात करते हैं ऋषभ पंत की। अब एक कहावत है बड़ी फेमस कि चल गए तो चांद तक और नहीं चले तो शाम तक। ये कहावत कही जाती है चाइनीज प्रोडक्ट के बारे में। तो क्या ऋषभ पंत एक चाइनीज प्रोडक्ट है? पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ खिलाड़ी ऋषभ पंत के बारे में ऐसे कॉमेंट कर रहे हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि ऋषभ पंत की जो उड़ान है उससे पाकिस्तान वाले कितने परेशान हैं। पाकिस्तान से आया पंत पर बयान, पंत को बताया चीनी सामान, पाक को नहीं पच रही पंत की उड़ान। इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में ऋषभ पंत का बल्ला जमकर बोला। पंत के बल्ले से छक्के चौकों की बरसात हुई और पंत के शत के प्रहार ने टीम इंडिया को सीरीज में चैंपियन बना दिया। इस मैच विनिंग पारी के चर्चे वर्ल्ड क्रिकेट में हो रहे हैं। हर कोई पंत की तारीफ कर रहा है। फैंस पंत को टीम इंडिया का अगला धोनी बता रहे हैं। कुछ फैंस उन्हें टीम इंडिया का अगला सुपरस्टार करार दे रहे हैं। लेकिन इस बीच पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने पंत पर अलग तरह का बयान दिया है। राशिद लतीफ ने उनकी तुलना चीनी माल से कर दी है। राशिद लतीफ का कहना है, हम सभी उनके बारे में जानते हैं, उनका बल्ला चल गया तो चांद तक नहीं तो शाम तक। वो बटलर के भाई हैं, जैसे वो मारने लगते हैं तो किसी की नहीं सुनते। पंत की बल्लेबाजी खास तौर से तेज गेंदबाजों के खिलाफ शानदार रही है। ये केवल इंग्लैंड दौरे की बात नहीं है, बल्कि साउथ अफ्रीका दौरे पर भी उन्होंने ऐसा करके दिखाया था। दरअसल पंत इंग्लैंड दौरे से पहले खेली गई साउथ अफ्रीका सीरीज में कुछ खास नहीं कर पाए थे और उनके ऊपर सवाल उठने लगे थे। लेकिन इंग्लैंड आते ही पंत अलग रंग में नजर आए। पहले उन्होंने टेस्ट मैच में शतकीय वार किया और उसके बाद वनडे सीरीज के आखिरी मैच में शतक लगाकर अपना लोहा मनवा लिया। इसके बावजूद भी राशिद लतीफ को लग रहा है कि पंत इनकंसिस्टेंट खिलाड़ी हैं। राशिद लतीफ का कहना है, लोग कभी कभी उनकी बल्लेबाजी पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब वो इस तरह की इनिंग खेलते हैं तो कोई उनको फॉलो नहीं कर पाते। कुल मिलाकर उनकी बल्लेबाजी ऐसी है कि कभी कभी वो टीम को मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल लेते हैं और कभी कभी जीता हुआ मैच भी अपने खराब शॉट से गंवा देते हैं। पंत अब वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में खेलते नजर आएंगे। वनडे सीरीज से उनको आराम दिया गया है।
और उम्मीद है कि पंत का बल्ला एक बार फिर कहर बरपाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। लेकिन बहुत सारी बातें हो रही है, चलिए पाकिस्तानी जो भी बोले ऋषभ पंत के बारे में, लेकिन इंग्लैंड दौरे पे ऋषभ पंत का 2.0 वर्जन भी सामने आया है। जैसे उन्होंने टेस्ट मैच में शतक लगाया, वहां पे भी इंडिया नोवेयर पोजीशन में आ गया था, बैकफुट पर था पूरा। और वनडे सीरीज की भी बात करें, आप 4 विकेट गंवा चुके थे, उसके बाद आना, शतक लगाना और एक ऐसी इनिंग खेलना जिसने सीरीज भी आपके नाम कर दी। मैच्योरिटी तो थोड़ी बढ़ रही है। मुझे लगता है कि रवीश यहाँ पर ना ऋषभ पंत को ये देखना होगा कि आप किस तरह की सिचुएशन में जा रहे हैं, किस तरह से आपको बल्ले को चलाना है, रुक के चलाना है या आप जैसा भी नेचुरल गेम खेलते हैं आप खेलिए, लेकिन मैच सिचुएशन को रीड करना बहुत ज़रूरी है। रवीश वहाँ पर मैच्योरिटी भी दिखाई देती है। अगर आप इस तरह की बल्लेबाजी करते हैं तो मैच्योरिटी भी दिखाई देती है। हार्दिक पांड्या को देखिए, वो भी कप्तान बने इस सीज़न IPL में और किस तरह की मैच्योरिटी के साथ यहाँ पर उतरे हैं और उनकी परफॉर्मेंस देखिए, काफ़ी कॉन्फिडेंस उनके बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देता है, चाहे वो बल्लेबाजी करें चाहे वो गेंदबाजी करें। तो मुझे लगता है कि ऋषभ पंत को भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। देखिए बहुत जल्दी उन्हें दिल्ली की भी कैप्टनसी मिली, उसके बाद उनको IPL में भी बहुत जल्दी कैप्टनसी मिली, तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया। कैप्टनसी मिल गई, अब इंडिया की भी कैप्टनसी मिल गई है, तो काफ़ी एक मौका मिला है उन्हें। तो इस मौके को भुनाने के लिए एक मैच्योरिटी लानी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी अपनी परफॉर्मेंस में। और आप हर बार ऐसे आउट नहीं हो सकते कि आप अवे गोइंग बॉल को या बाहर की बॉल को ऐसे ही छेड़ रहे हैं। आप देखें तो सही बॉलर क्या डाल रहा है। उसके बाद जो लास्ट इनिंग खेली है वहां से कह सकते हैं अगर इसी तरह की इनिंग को बार बार खेलते रहेंगे, चाहे रन 40 बने, 50 बने, 100 बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप खेल किस तरीके से रहे हैं, उस इनिंग को कैसे शायद ये भी हो सकता है ना रतिका कि उनको लाइसेंस दिया गया, उनको बोला गया कि आपको ऐसे ही खेलना है जैसे इंग्लैंड ने लिविंगस्टन को बोल रखा है, आपको प्रेशर में आने की कोई जरूरत नहीं है, विकेट गिर रहे हैं किससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ताबड़तोड़ अंदाज में क्रिकेट खेलिए। शायद भारतीय टीम मैनेजमेंट भी यही सोच रहा है कि नंबर 4 की जो पोजीशन है वो ऋषभ पंत के लिए बनी हुई है और ऋषभ पंत को वहां पे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी है। चलिए वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में बहुत कुछ हो रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। शुरुआत सबसे पहले करते हैं BCCI की खबर से। BCCI की आगामी एपेक्स काउंसिल की मीटिंग होगी जिसमें डोमेस्टिक सीजन सबसे बड़ा एजेंडा रहेगा। इसके अलावा मीटिंग में बोर्ड इलेक्शन पर भी चर्चा होगी। काफी समय बाद BCCI के हेडक्वार्टर में यह मीटिंग होगी। इससे पहले कोरोना वायरस के खतरे की वजह से मीटिंग वर्चुअली हो रही है। भारतीय ओपनर KL राहुल हर्निया की सर्जरी के बाद टीम में वापसी के लिए तैयार हैं। इस बीच राहुल का नेशनल क्रिकेट एकेडमी में नेट प्रैक्टिस करते हुए एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो दिग्गज भारतीय तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि राहुल हाल ही में जर्मनी से हर्निया की सर्जरी करवाकर लौटे। वेस्ट इंडीज के दिग्गज क्रिकेटर्स दिनेश रामदीर और लिंडन सिमंस ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। दोनों खिलाड़ियों ने एक ही दिन अपने सोशल मीडिया हैंडल से संन्यास लेने की जानकारी दी। सिमंस और रामदीर दोनों वेस्ट इंडीज की 2012 और 2016 T20 वर्ल्ड कप जीत का टीम का हिस्सा रहे। वही रामदीर वेस्ट इंडीज टीम को लीड भी कर चुके हैं। IPL फ्रेंचाइजियों ने साउथ अफ्रीका में अगले साल होने वाले T20 लीग की 6 टीमें खरीदी हैं। मुंबई इंडियंस ने केप टाउन और चेन्नई सुपर किंग्स ने जोहानिसबर्ग टीम खरीदी है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स को प्रिटोरिया, LSG को डरबन, SRH को पोर्ट एलिजाबेथ और राजस्थान रॉयल्स को पाल टीम का मालिकाना हक मिला है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस राउफ ने धोनी को लेकर एक किस्सा शेयर किया है। हारिस ने बताया कि पिछले साल T20 वर्ल्ड कप के दौरान टीम इंडिया के मेंटर महेंद्र सिंह धोनी से उनके ऑटोग्राफ वाली जर्सी मांगी थी। उन्होंने धोनी से खास तौर पर उनकी चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी मांगी थी और धोनी ने उनकी रिक्वेस्ट मानी और उनके लिए जर्सी भिजवाई। तो हारिस राउफ ने रिक्वेस्ट की थी महेंद्र सिंह धोनी से, जर्सी मांगी थी, महेंद्र सिंह धोनी ने दिलवा दी, लेकिन इंडिया की नहीं, चेन्नई सुपर किंग्स की। फिलहाल क्लीन बोल्ड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।